कुरान की ताकत है हमारे पास। जमाने में हर किताब के अंदर तहरीफ है, चेंजिंग है, बदलाव है, बदल दिया है जमाने में। जमाने की एक ही तो किताब है जिसे कुरान मजीद कहा जाता, वो बदल ना पाया जमाना। यही वजह है कि कुरान वो किताब है कि जिसको देखो तो सवाब, जिसको छुओ तो सवाब, जिसे चूमो तो सवाब, जिसपे उंगलियां रखो तो सवाब। कुरान वो किताब है कि अगर कब्रिस्तान में तुम पढ़ दोगे तो जो मुर्दे अज़ाबे कब्र में गिरफ्तार हैं, तिलावत की बरकतों से वो मुर्दे अज़ाबे कब्र से बरी हो जाएंगे। कुरान वो अजीम किताब है कि अगर मरीज है, बिस्तर पे लेटा है, जुबान को हरकत दो, कुरान की तिलावत करो, उसे फूंक मार दो, वो फूंक मारने से शिफा पा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया की है ऐसी कोई किताब? आओ दुनिया की तमाम किताबों को जमा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। मोबाइल वाले मोबाइल बंद कर लो, हार वाले ये हारने का वक्त नहीं है बल्कि जीतने का वक्त है। इसलिए जलसा सुना, सब कुछ सुना और दुआ में शामिल नहीं हुए तो तुम हार गए। इसलिए थोड़ी देर के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूं कि जो सामने लोग बैठे हैं इनको पीछे कीजिए, जो मोबाइल और हार लेकर खड़े हैं जरा आप लोग उनको पकड़ के पीछे कीजिए। बोलिए बोलिए, उनको बोलिए पीछे जाने के लिए। थोड़ी देर बस 5 मिनट के लिए मैं हाजिर आया हूँ। ओ भाइयों, मैं आप ही लोग को बोल रहा हूँ, सामने से बैठिए, कुर्सी पे बैठिए, इधर देखिए मेरी तरफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल मुस्लिमीना बिअनवारिल कुरान व ज़य्यना क़ुलूबल आरिफ़ीना बिअसरारिल इरफ़ान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम, अम्मा बाद। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अक़ीदत व मोहब्बत की गहराइयों में उतरकर अपने और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत मालिक हफ्ते आसमान नाज़िश कौनो मकाम रब के प्यारे, रब के राज दुलारे, हम गरीबों की कश्ती के खेवन हारे जनाबे अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजीम बारगाह में अपनी गुलामी का भरपूर सबूत देते हुए रात के इस बहर में खूब जी लगाकर आप दरूद पाक पेश करने की बरकतें हासिल कर लीजिए। जोर से पढ़िए, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कहाँ है अब रुख़ इंसान की आबरू ए दोस्त, कहाँ है अब रुख़ इंसान की आबरू ए दोस्त, जहाँ में सिर्फ दरिंदे हैं सुरखरू ए दोस्त। जहाँ में गर तुझे बावकार होना है,
जहां में गर तुझे बावकार होना है, न लूट अजमत इंसान की आबरू है दोस्त। काबिल कदर उलमाए किराम, लाइक़े रश्क इल्मे मसाजिद, मेरे भाइयों, मेरे दीनी भाइयों, मेरे दोस्तों, काफी जमाने के बाद ये फकीर दारुल उलूम गरीब नवाज के सालाना इजलास में हाजिर हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की कारकर्दगी और हिम्मतों को मैं हजार सलाम करता हूँ कि जो इदारा मैं देख कर गया था अब काफी उसमें तब्दीली नजर आती है। उलमा की दस्तार आलमियत, दस्तार हिफ्ज़, दस्तार क़िरात का खूबसूरत मंजर आपने देखा। आप लोगों ने अपनी जायज और हलाल कमाई में से जो इदारे के लिए कुछ मखसूस किया था, आप लोगों ने जो मोहब्बतों के सौगात इदारे को दिया था, कभी रुकूम की शक्ल में और कभी धान की शक्ल में, आपने धान दिया इदारे को, इदारे ने आपको हाफिज कुरान दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं दारुल उलूम गरीब नवाज की इस खूबसूरत मंजर, खासकर वो मंजर जो दस्तार का वक्त था, बड़ा ही सुहाना, बड़ा ही निराला, बड़ा अच्छा था। अल्लाह करे कि ये इदारा हमेशा फूलता और फैलता रहे, आमीन, और इसकी कारकर्दगी यूं ही जारी और सारी रहे, आमीन। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, इल्म की अहमियत पे आपने मुकम्मल अभी गुफ्तगू समाअत कर ली है। इल्म की जरूरत हर जमाने में है। इल्म से जो इंसान खाली होता है वो लिबासे इंसानियत तो ज़ेबे तन करता है, लेकिन हकीकत में अंदर मामला कुछ और होता है। इल्म सीखोगे, इल्म लोगे, इल्म पढ़ोगे, इल्म हासिल करोगे तो तुम्हारी तुम जिंदगी के हर महाज पर लड़खड़ाने से, स्लिप करने से बच जाओ। मैं कतई इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूं कि सिर्फ दीन का इल्म लिया जाए, इल्म दुनिया को छोड़ दिया जाए। मैं इसे नहीं मानता, इसलिए कि बचपने से हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने, हमारे अकाबरीन ने, हमारे मशाइख ने हमें ये बताया है कि तुम दुआ मांगो तो ये दुआ मांगो, ये दुआ दुआओं में सबसे अफजल है। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज वाले या नीचे वाले हर इंसान इस दुआ को मानता है, पढ़ता है। वो दुआ ये है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दुनिया की भलाई नसीब फरमा और आखिरत की भलाई नसीब फरमा। अज़ाबे कब्र से मेरे मौला हम सबों को महफूज फरमा। इस दुआ का माना ये है। पहले जुमले पे गौर करें, पहले जुमले पे गौर करें, हम दुआ क्या मांग रहे हैं।
कि अल्लाह हमें दुनिया की भलाई नसीब फरमा। मेरे भाइयों, दुनिया की भलाई कैसे आपको मिलेगी? दुनिया की भलाई को लेने के लिए, दुनिया की भलाई को हासिल करने के लिए, दुनिया के जाहो हशम को पाने के लिए, दुनिया में मर्तबे उलिया बनाने के लिए जरूरत है कि दुनियावी इल्म से अपने आप को आरास्ता करो। वाह, बहुत खूब। देखते नहीं कि अगर दुनिया का इल्म हमारे पास ना होगा तो हमारे इस्लाम के जो मसाइल आज पैदा हो रहे हैं वो कौन हल करेगा? आज हमारे पास वकील की जरूरत है, आज हमें प्रोफेसर की जरूरत है, आज हमें लेक्चरर की जरूरत है, आज हमें बड़े साइंटिस्ट की जरूरत है, आज हमें मुहक्किको मुदब्बिर की जरूरत है, आज हमें बेहतरीन मुफक्किर की जरूरत है। अगर दुनिया के इल्म से आरास्ता करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे हुकूक खुद चलकर हमारे कदमों में आ जाएंगे। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, जहां तुम अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना रहे हो, जहां अपने बच्चे को तुम बेहतरीन आलिम दीन बना रहे हो, जहां अपने बच्चे को तुम बेहतरीन कारी कुरान बना रहे हो, वही तुम अपने बच्चे को IAS के लिए तैयार करो, अपने बच्चे को UPSC के लिए तैयार करो, अपने बच्चों को बेहतरीन यूनिवर्सिटी के लिए तैयार करो, अपने बच्चों को बेहतरीन मुफक्किर के लिए तैयार करो, अपने बच्चे को बेहतरीन साइंसदान तैयार करो। अगर ये बच्चे साइंसदान होंगे तो हमारे मुल्क में इनकलाब आएगा। बहुत खूब। आज हमें अपनी ही धरती पर हिंदुस्तान में ये कह के अंधेरी गलियों में ढकेल दिया जाता है कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम जाहिल हो। लेकिन जमाने को वो मालूम नहीं है कि हम जाहिल हैं जरूर, लेकिन हमारी जिंदगी के साथ एक ऐसा सरमाया है कि दुनिया के किसी भी ताकत के सामने वो हमारी ताकत है कि नहीं होती है। हम मुसलमान अपने कुरान की अजमत पे जीते हैं और मरते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। कुरान की ताकत है हमारे पास। जमाने में हर किताब के अंदर तहरीफ है, चेंजिंग है, बदलाव है, बदल दिया है जमाने में। जमाने की एक ही तो किताब है जिसे कुरान मजीद कहा जाता, वो बदल ना पाया जमाना। यही वजह है कि कुरान वो किताब है कि जिसको देखो तो सवाब, जिसको छुओ तो सवाब, जिसे चूमो तो सवाब, जिसपे उंगलियां रखो तो सवाब। कुरान वो किताब है कि अगर कब्रिस्तान में तुम पढ़ दोगे तो जो मुर्दे अज़ाबे कब्र में गिरफ्तार हैं, तिलावत की बरकतों से वो मुर्दे अज़ाबे कब्र से बरी हो जाएंगे। कुरान वो अजीम किताब है कि अगर मरीज है, बिस्तर पे लेटा है, जुबान को हरकत दो, कुरान की तिलावत करो, उसे फूंक मार दो, वो फूंक मारने से शिफा पा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया की है ऐसी कोई किताब? आओ दुनिया की तमाम किताबों को जमा करते हैं। कहाँ? बॉम्बे के साहिल समंदर पे, बॉम्बे के तट पे जितनी लाइब्रेरियां हैं दुनिया की लाओ, जितनी किताबें हैं दुनिया की लाओ और उसे समंदर के हवाले कर दो। हमारी किताब भी हो, बाइबल भी हो, उसमें तौरात भी हो, उसमें दीगर दुनिया की और मजहबी किताबें हो, तमाम किताबों को समंदर के हवाले कर दो। एक ही किताब है जो जमाने में बाकी रहेगी इन हाफिजों के सीने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत हुजूर अमीन मिल्लत माशाअल्लाह। इसलिए सरकार अब्दे करार सब्ज़ कुम्मत के मकी आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतर वो शख्स है जो कुरान पढ़ता है और पढ़ाता है। वाह बहुत सुभान अल्लाह। आज तुम हेच नजर से देखते हो हाफिजों को, आज तुम उलमा को हकारत की निगाह से देखते हो। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, ऐसा ना करिए। आपके पैदाइश से लेकर आपकी कब्र के मंजिल तक यही उलमा और हुफ्फाज आपके साथ रहते हैं। अब्बा कुरान पढ़ना नहीं जानता, हाफिज साहब खड़े हो जाइए। अब्बा कुरान की तिलावत से नाबलद है, हाफिज साहब खड़े हो जाइए। आओ, कब्रिस्तान में जा रहे हैं, मौलाना को देखा, दामन को थाम लिया। मेरे अब्बा की कब्र इसी कब्रिस्तान में है, चले। मैंने कहा कि क्यों चले, तुम जाओ कुरान पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। कुरान पढ़ने पढ़ाने का हुक्म मदीने वाले आका ने दिया है। तू कुरान क्यों नहीं पढ़ता है, तू फातिहा क्यों नहीं सीखता है, तू आयतों को कुंजाद नहीं करता है। कहा नहीं 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 हुजूर, आप चले, आपके सीने में कुरान है, आपके सीने में दीन का इल्म है, आप हदीसे नबविया जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। हुजूर मेरा यकीन बोल रहा है, मेरे दिल की गहराइयों से ये आवाज है कि मेरे बाप के कब्र पर अगर कुरान की तिलावत आप कर देंगे तो मेरा बच बाप की कब्र वो बग़े नूर बन जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए उलमा को हकारत की नजर से ना देखो, इन हुफ्फाज को हकारत की नजर पे हकारत की नजर ना डालो। तुम अगर नहीं पढ़े हो, अगर तिलावत तुमने नहीं किया है, अगर कुरान के मानी और मतालिब को तुमने नहीं जाना है, तो याद रखो तुम्हारी जिंदगी का सबसे अजीम कफारा यह है कि तुम अपने बेटे को आलिम दीन बना दो, अपने बेटे को हाफिज कुरान बना दो, अपने बेटे को कुरान का इल्म दे दो, अपने बेटे को बेहतरीन कुरान के मानी मतालिब से उसे वाकिफ करा दो। यकीन बन जानो, ये फकीर कह रहा है बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि क़यामत के रोज जब तुम्हारे हाल पे तुम्हारी हालत ठीक नहीं होगी, बेकरारी होगी, बेताबी होगी, कलक में डूबे रहोगे, बेचैनी तुम्हारे साथ होगी। तुम ढूंढोगे कोई मसीहा मिल जाता, कोई मेरा वारिस मिल जाता, कोई मुझे राह दिखाने वाला मिल जाता। यही है हुफ्फाज़े के रब की जमात आपके हाथों को पकड़ेगी और ये जमात अब्बा किधर जा रहे हैं, जन्नत की राह इधर है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, अगर तुमने नहीं पढ़ा है बेटों को पढ़ा दो। तुमने इल्म हासिल नहीं किया है, बेटों को बेहतरीन इल्म दे दो। अगर तुमने मदरसे के जंजीरों, तुम दस्तक मदरसे के दरवाजे पे तुमने दस्तक नहीं दी है, बच्चों को तुम वहाँ हाजिर कर दो। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तुम्हारे इल्मी का ये इलाज हो जाएगा। इसलिए पढ़ो कुरान, पढ़ाओ कुरान, बन जाओगे एक अच्छा इंसान, जमाना करेगा तुम्हें सलाम। जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
हिंदुस्तान और भारत की इस खूबसूरत जमीन पर आने वाली सूफियों की जमात के हाथों में क्या था? अभी आपने सुना, वो कोई तलवार लेकर नहीं आए थे, वो कोई भाल और बर्छी लेकर नहीं आए थे, कोई बमो बारूद का झोला उनके साथ नहीं था। आए थे मेरे ख्वाजा, हिंद के राजा सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज आए थे। अजमेर मुअल्ला के पहाड़ियों पर जब सदाए हक लगाया, जमाने ने कहा कौन आया है? जमाने ने पूछा कौन है ये लोग? गरीब नवाज ने जवाब दिया था, मैं मदीना तैयबा से आ रहा हूँ, मेरे नाना जान ने मुझे भेजा है। कहा तुम्हें मालूम नहीं है यह हिंदुस्तान की जमीन है, अगर यहाँ रहना है तो तुम्हें अपना लिबास बदलना होगा। यहाँ तुम्हें अगर रहना है तुम्हें अपने लिबास को बदलना होगा। अगर हिंदुस्तान में रहना है अपनी ज़बान बदलनी होगी। अगर तुम्हें हिंदुस्तान में बसना है तो तुम्हें अपनी तहजीब को बदलना होगा। गरीब नवाज ने तो मुसलमानों यही जवाब दिया था, ऐ भारत के वासियों, ऐ भारत में बसने वाले बंधुओं, सुनो सुनो, ये मुईनुद्दीन अजमेर और हिंदुस्तान में इसलिए नहीं आया है कि अपने लिबास को बदलेगा, इसलिए नहीं आया है कि अपनी तहजीब को बदलेगा, इसलिए नहीं आया है कि अपने तमद्दुन को बदलेगा, इसलिए नहीं आया है कि अपनी ज़बान को बदलेगा, इसलिए नहीं आया है कि अपने कल्चर को बदलेगा। मुईनुद्दीन भारत में इसलिए आया है कि हिंदुस्तान की तकदीर को बदलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, या रसूल। तो गरीब नवाज ने हमें बदला, आपको बदला, हिंदुस्तान को बदला। मेरे सरकार का ये एहसान है। तो मेरे अजीजों, फिर मैं अपने उन्वान पे आता हूँ कि पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चियों को पढ़ाओ। तलबुल इल्म फरीदा अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा। मेरे सरकार ने सिर्फ बच्चों को नहीं कहा कि बेटा है खूब सजाओ उसे, बेटा है खूब निखारो उसे, बेटा है अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ में डालो उसे, बेटा है तुम उसके लिए अपने तमाम कुर्बानियों को पेश कर दो। नहीं, मेरे सरकार फरमाते हैं मुस्लिमिन व मुस्लिमा। जहाँ बेटे की तालीम का तुम इंतजाम कर रहे हो, जहाँ बेटे के लिए तुम मेहनतें कर रहे हो, जहाँ बेटे के लिए तुम अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हो, जहाँ बेटे के लिए तुम बहुत सारी काविशें कर रहे हो, इसी तरीके से बेटियों को भी ज़ेवर इल्म से आरास्ता करना हो। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तफसील में ना जाकर अपने तमाम चीजों को यकजा करके बस ये कहना चाहूंगा, पढ़ो और इल्म की एक लहर दौड़ाओ अपने इलाके में। गली में जाओ तो इल्म की खुशबू मिले, तुम गांव में जाओ तो तुम्हें इल्म की खुशबू मिले, तुम अपने शहरों में रहे इल्म की हवाएं तुम्हें चलने को मिले। तुम जहाँ भी रहो इल्म के साथ रहो। अगर इल्म तुम्हारे साथ होगा तो जमाना तुम्हारे साथ होगा। इल्म की दौलत अगर तुम्हारे साथ है, जमाने का माथा तुम्हारे कदमों पे है। इल्म की अजीम बेबहा बेशकीमत अगर तो बेशकीमत ये इल्म तुम्हारे साथ है तो जमाना तुम्हारे दरवाजे पे नंबर लगा के खड़े हैं। अगर तुम्हारे पास इल्म है तो जमाने के ऊंचे महल्लात तेरे लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तो मेरे अजीजों, और ये भी एक मुसल्लमा हकीकत है कि हमारा इदारा जिंदा है तो हम जिंदा हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मस्जिद आबाद है तो हम आबाद। सुभान अल्लाह। इखलाक व मोहब्बत व मुरव्वत के हम पैकर हैं तो हमारी इस्लाम की बुनियाद मजबूत है। सुभान अल्लाह। अगर मोहब्बतों से एक भाई से मिल रहे हैं तो मेरे नबी की सुन्नत जिंदा है। सुभान अल्लाह। अगर दानो तशनी से बच रहे हैं तो समझो कि हम इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म पे होकर के लोगों को दावत व तबलीग, रुश्द व हिदायत का अजीम पैगाम देना चाहते हैं।
इसलिए तुम अपने मदरसे को मजबूत बनाओ। अगर मदरसे ये आबाद है तो हमारी जिंदगी की तमाम रानाइयाँ हैं। अगर मदरसे ये आबाद है तो जिंदगी की तमाम उलझनों का हमारा इलाज है। मदरसे अगर ये जिंदा है तो हमारी मस्जिदें भी आबाद है। अगर मदरसे ये जिंदा है तो दुनिया के अंदर उलूम नबविया को हम आम कर सकते हैं। अगर तुमने मदरसे को आबाद नहीं रखा तो समझो के कौम मुस्लिम आबाद नहीं। और मेरे दोस्तों, आपसे एक सवाल करता हूं, ये बताओ, सुन्नी सच बोलता है कि नहीं बोलता है? हाँ ना में जवाब दो। अरे आपसे पूछ रहा हूं, इनसे नहीं ये जानते। सुन्नी सच बोलता है कि नहीं बोलता है? सच जो बोलता उसी को सुन्नी कहते, हक जो बोलता उसी को सुन्नी कहते, जिंदाबाद। हक जो देखता है उसे सुन्नी कहते, हक का जो एहसास करता है उसे सुन्नी कहते। मेरे भाइयों, इस पूरे क्षेत्र में यह मत सोचना कि मैं बैतुल अनवार का एक हिस्सा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, बल्कि सुन्नी वो होता है जो सच बोलता है, सुन्नी वो होता है जो हक बोलता है, सुन्नी वो होता है जो हक सुनता है, सुन्नी वो होता है जो हक देखता है, सुन्नी वो होता है जो हक की राह चलता है, सुन्नी वो होता है जो दामने हक को मजबूती से पकड़ लेता है, सुन्नी वो होता है जिसके फिक्र में पाकीज़गी होती है, सुन्नी वो होता है जिसके एहसासात पाकीज़ा होते हैं। तो आज बैतुल अनवार के एक फर्द होने के नाते इस पूरे खित्ते में एक मर्द मुजाहिद, कभी सिराज मिल्लत की शक्ल में, एक मर्द आहन, कभी शम्स मिल्लत की शक्ल में, आपके ईमान और इस्लाह के लिए कभी घोड़े पे चल रहा था, कभी पैदल चल रहा था, कभी जंगलात और बयाबानों से गुजर रहा था, कभी पहाड़ और पर्वतों से गुजर रहा था। उन्हीं बुजुर्गों ने हमें यह सिखाया है कि तुम कब्र की हवलदारियों को कबूल कर लेना, लेकिन सच्चाई का दामन कभी मत छोड़ो। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सिराजे मिल्लत, हुजूर सबसे मिल्लत, हुजूर अमीने मिल्लत, हुजूर शहजादे अमीने मिल्लत, जश्न दस्तार आलमियत, दारुल उलूम खरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 2 मिनट आपका लूंगा। अगर उन मोहसिन का मैं तस्करा ना करूं तो ये जलसा हमें लगता है कि कंप्लीट नहीं की। ये वो स्टेज है कि जिस पर सिराज मिल्लत आते थे, पैगाम सूफिया दिया करते थे। यही वो स्टेज है कि जिस पर हुजूर सिराज मिल्लत आते थे और आपको मोहब्बतों से भरा जाम पिलाकर चले जाते थे। यही वो जगह है कि जहाँ पे हुजूर सिराज मिल्लत आते थे, उल्फतों मोहब्बत के समंदर बहाकर आपके दिलों की दुनिया की खराबियों का इलाज कर जाते थे। वही सिराज मिल्लत है कि जो यहाँ आकर हाजी शरफुद्दीन को गले से लगाकर ये कहा करते थे, ऐ शरफुद्दीन, अल्लाह ने तुम्हें अगर दीन का शरफ हासिल किया है तो जा तबलीग कर और दीन नबियों को आम कर। हजरत के कहने पर हजरत हाजी शरफुद्दीन ने तबलीग, हजरत शरफुद्दीन ने, हाजी शरफुद्दीन ने इतना बड़ा किला दारुल उलूम गरीब नवाज की शक्ल में खड़ा किया। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हमारे बुजुर्गों की यादगार है जी, हमारे खानदान के बुजुर्गों की ये अजीम यादगार है। इस यादगार को यादगार रख लेने जरा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ आज देखकर। और मेरे दोस्तों, इन बुजुर्गों ने बड़ी काबिशें और मेहनतें की है आपके लिए। आप ही ना है
कि जिनके घरों के अंदर ना जाने क्या क्या मरासिम थे। आप ही वो लोग हैं ना कि जिनके घरों के अंदर मुशरिकाना रसूमात पाए जाते थे। आप ही वो लोग हैं ना जो आपकी जुबान पे कलमा हक नहीं अदा होता था। आप ही वो है ना जो गौसे आजम की अजमत को नहीं जानते थे। आप ही वो ना है ना कि जिसे सुल्तानुल हिंद किस पंछी का नाम है आप नहीं जानते थे। आप ही वो है ना कि जो दरूद और फातिहा से दूर रहा करते थे। वो बुजुर्ग आए और कहा है नादान सुनो सुनो, तुम्हारी जबीने नियाज इसलिए नहीं बनाए गए हैं कि किसी बाबत के सामने झुक जाओ। तुम्हारी ये पेशानी अल्लाह ने इसलिए नहीं बनाया है पत्तों से और पत्तियों से लकड़ियों से मस्जिदें अपने हाथों से बनाकर तुम्हें सजदे की अजमत बताई। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह बहुत खूब। अपने मोहसिन का एहसान मानो। आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं मन लम यशकुरी नासा लम यशकुरिल्लाह। जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं है वो अल्लाह का मशकूर बंदा नहीं। इसलिए मोहसिन के एहसान को हमेशा अपने गले की ताबीज बना कर रखो कि उन बुजुर्गों ने हमारे लिए क्या 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 कुर्बानियां दी हैं। पाँव में उन्होंने छाले भी बर्दाश्त किया है, जिसमें के अंदर शदीद दर्द को भी बर्दाश्त किया है। धूप की तपिश से अपने चेहरों को जिन लोगों ने अपने चेहरे धूप की तपिश से जो अपने चेहरों को जिन लोगों ने गरमाया है सिर्फ इसलिए कि नबी की ये प्यारी उम्मत बेहतरीन उम्मत हो जाए और क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल के हाथों से जामे कौसर मेरे सरकार आपको अता फरमाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए मेरे अजीजों मदरसे का ख्याल रखिए, मस्जिदों को आबाद रखिए, दिल की दुनिया को प्यारे आका की मोहब्बतों का मदीना बनाए रखिए। हमेशा मुस्कुराइए, दूसरों से मुस्कुरा कर मिलिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।